माता का कथा सुनाने लगे कि शैलपुत्री है, यहाँ प्रकट हुई है, वहां प्रकट होने से खजाना आ गया है, सब ऋषि मुनि पधारे हैं, आनंद हो रहा है वहां पे, है ना, उनका दिव्य स्वरूप है, ऐसा बहुत वर्णन करने लगे। अब शंकर भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। जब कथा सुन लिए तो शंकर भगवान से कहते हैं कि मेरी कथा आपको कैसी लगी। तो शंकर भगवान ने बोले शंकर भगवान बोले प्रभु से कि प्रभु बोले कि शंकर भगवान से कि मेरी कथा कैसी लगी। तो शंकर भगवान कहते हैं कि आप कथावाचक कब से हुए ये बताइए। पहले कथावाचक कब से हुए। तो बोले कि हम तो पैदा जब से हुए तबे से कथा सुना रहे हैं। हा? तो कब से। तो जब लिया बताइए। बोले बहुत अच्छा प्रभु, आप कथा सुनाओ और अच्छी नहीं हो, बहुत अच्छी। तो बोले कहे कि अच्छा ठीक है, जब आपको कथा अच्छी लगे, आप लोगों से भी हम कह रहे हैं हमारी कथा अच्छी लगेगी तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। भगवान से, शंकर भगवान से प्रभु कहते हैं कि कथा अच्छी लगे, हाँ लगी तो दक्षिणा दो। भाई कथा अच्छी लगी तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि शंकर भगवान बोले कि प्रभु हम आपको क्या कर सकते हैं, आप जो कहें सो, आपको जो चाहिए सो कहिए। तो कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। अगर तुमको मुझसे प्रेम है ना, तो जाए विवाह शैलेश, यह मोहि मांग दे। भगवान वरदान मांगते हैं शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने कह दिया तो ठीक है। कहे स्यो यद्यपि उचित असनाहि, ये तो उचित ही नहीं है मैं विवाह करने जाऊं। लेकिन प्रभु जब आपने कह दिया सिर धरे आयुष करहूं तुम्हारी, क्या है परम धर्म यह नाथ हमारा, यह धर्म हमारा। क्यों शंकर भगवान कहते क्यों, क्या होगा। तो सिर पे जब रखोगे बच्चन को और ऊपर से गंगा मैया, तो क्या होगा, वो धार के साथ बह जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि कहा प्रभु हर, कहा प्रभु हर तुम्हार पर रहो, अब उर राखे जो हम कहूं। कहते हैं कि जो आपने कहा उसको मैं हृदय में धारण, हृदय में से तो नहीं बहेगा। और कहते हैं कि इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राम जी अंतर्ध्यान हो गए, विवाह करने के लिए शंकर भगवान तैयार हो गए। और इतना भगवान की कथा में जब उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि जाकर के परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि गए और माता का परीक्षा लिया। कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने कहा जाकर के कि क्यों ये जटाधारी है और यह अमंगल है, इसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, क्यों।
चलो तुम्हारे को लक्ष्मीपति से विवाह कराते हैं, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे यह जन्म मिट जाए, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा जो है वो अटल है। मैं शैल पुत्री हूं, पर्वत की पुत्री हूं, और पर्वत क्या है? अटल। क्या क्या से आए आप धन्य हैं, जय जय। और सब ऋषियों ने जाकर के हिमाचल जी को खबर पहुंचा दी। अब इधर क्या है कि शंकर भगवान यहां हैं, और शंकर भगवान ने कहा कि देखो, हमारे प्रभु को टेस्ट करने के लिए, है ना, उनको परीक्षण करने के लिए खुदे गई थी। हम सब ऋषियों को क्यों विश्वास करो, मैं खुद जाऊंगा। फिर शंकर भगवान गए माता को परीक्षण करने के लिए, और गए तो देखिए कि चारों तरफ प्रकाश हो रहा है। तो कहा उन्होंने, जो उनकी सखियां थी साथ में थी, तो कोई माना नहीं, कहीं कि नहीं वो तपस्या कर रही है, नहीं आ सकती। तो उन्होंने क्या किया, कमंडल लेकर के सागर में प्रविष्ट हो गए और बोले कि अब मैं तो डूब रहा हूं, अब मैं डूब रहा हूं, मुझे कोई बचाए। सबने हाहाकार मचाया और माता निकली। माता निकले, कहा कि ठीक है, आप डूब रहे हैं तो अपना हाथ दीजिए मुझे और मैं आपको पार कराती हूं। जब बायां हाथ बढ़ाया माता ने पार कराने के लिए, तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं बायां हाथ से नहीं, दाहिना हाथ से क्यों नहीं पकड़ के हमको निकालती? इतना बड़ा कठोर तपस्या कर रहे हो और उसमें भी लालच, लालसा है। जब तुम्हारे को इतना ही लालसा है, तुम्हारा तपस्या क्या? हमें मर जाने दो, इसी में मर जाऊंगा और तुम अपना तपस्या करते रहो। तो कहते हैं कि मां भगवती ने दाहिना हाथ बढ़ा दिया। तो शंकर भगवान कहते हैं, बटुक के रूप में है, कह रहे हैं कि देखो, इतने घोर तपस्या किया, इतना वर्ष तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है आपने, और फिर आपका पति प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि जन्म जन्म लगे रगर हमारे, कितने जन्म में बीत जाएंगे तब भी मैं शंकर भगवान को ही पति के रूप में माना। और उसके बाद शंकर भगवान को हाथ पकड़ के निकाली है। भगवान किशोर रूप में एकदम प्रकट हो गए हैं शंकर भगवान मां भगवती के साथ। अब कहे कि अब चलो पक्का हो गया, अब पक्का हो गया कि तुम शैल पुत्री हो, और विवाह के लिए तैयारी वहां से होने लगी। कहते हैं कि शंकर भगवान तपस्या के लिए चले नहीं गए, अब इतने मगन हो गए कि गए और फिर से समाधि लग गई, मर गई। अब कब विवाह होगा, तब ना इनके पुत्र होंगे। तो उसके बाद तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मैं मरूं नहीं। तो शंकर भगवान ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि आपके शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमें मार सकता है। अब इधर तपस्या लग गई,
विवाह का तो तैयारी हो ही रहा था, तपस्या लग गई, कब तपस्या खुलेगी पता नहीं। सभी न देवताएं गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने, ब्रह्मा जी कहे कि चलो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट होंगे तो देखा जाता है, विवाह होगी। तो इधर तैयारियां हो गई, सब लोग आए और कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी नमो बार बार। कैलाश के निवास नमो नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी नमो बार बार हो। सब देवताओं ने आकर के भगवान को स्तुति किया और कामदेव वहां आए और कहे कि देखो शंकर भगवान का को जगाना एक सहज भाव नहीं, वहां उनके पास तपस्या को भंग करने जाएंगे तो मरना निश्चित है। ठीक है, अब सब देवताओं ने जब कहा तो कहे कि भैया जग कल्याण के लिए मरना भी ठीक है, नाम हो जाएगा। अब जैसे कहते नहीं है भैया ये काम तुम कर जाओ, अब 10 लोग पीछे रहते हैं, आगे वाला काम करता है और उसके बाद उसको कोई नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे ही सब देवताओं ने कामदेव को आगे करके और अपने पीछे हो गए। कहते हैं कि कामदेव सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंच गए और भगवान शंकर का जहां तपस्या कर रहे थे तो आम के पत्ते के ओट में जाकर के छुप गए और सब जगह रंग बिरंग होने लगा, आनंदित होने लगा, कहीं गान करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। इतना घड़ी, एक घड़ी में कहते हैं कि काम ऐसा हो गया कि सारा संसार कामवश हो गया, लेकिन शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी। कामदेव ने क्या किया, अब तरु पल्लव महा रहा लुकाई, आम के पल्लों के पीछे लुकाया हुआ था, रुका हुआ था उसने, और वहीं ओट से भगवान को, शंकर भगवान के ऊपर तीर का नेत्र खुला। जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ हाहाकार होने लग गया और जब कामदेव को देखा तो कामदेव जल के भस्म हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जय। और उसके बाद जब कामदेव जल के भस्म हो गए तो शंकर भगवान से विनती करने रति आई, उनकी पत्नी। देखो संसार के लिए सब कोई, अब कोई देवता नहीं आया कि चलो कामदेव जल गए हैं तो उनको कोई नहीं, कुछ नहीं। रति आई, भगवान से विनती की, भगवान प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कृष्ण जी का जन्म होगा तो उन्हीं के पुत्र के रूप में आपके पति प्राप्त होंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। रति प्रसन्न हुई और अपने लोक को चली गई। इसके बाद सभी फिर से जय जयकार करते हैं और सब लोग आते हैं, देवता आते हैं, स्तुति करते हैं फिर और कहते हैं शंकर भगवान तो जानते हैं क्यों आए हैं, ये सब लालची हैं, क्यों आए? तो कहते हैं
कि जब स्तुति किया है शंकर भगवान का, तो शंकर भगवान बोले कि क्या बात है बताओ। तो कहते हैं कि ये नहीं कहते कि तारकासुर हमें तार रहा है इसलिए हम आए हैं, नहीं, ये कह रहे हैं कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भस्म हुआ रति का पति, हाँ, और आप विवाह देखना चाहते हो। शंकर भगवान जानते हैं, लेकिन जगत गुरु हैं, जगत का कल्याण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तैयारी करो, शादी की तैयारी करो। अब इधर धूमधाम से सब जगह में तैयारियां चलने लगी। सब जगह में तैयारियां, कोई अपना घोड़ा रथ सजा रहा है, इंद्र अपना वाहन सजा रहे हैं, भगवान अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, और इधर इनके पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो देखो, पहले जब विवाह होता था ना, तो न्योता लेकर के एक पंडित जी जाते थे और एक नाई, है ना, दो आदमी जाता, दोनों आदमी जाते थे और वो दे करके आते थे विवाह की पत्री है, और इधर जो मिलाप करते थे। हिमांचल जी ने कहा कि देखो, जब तैयारियां शुरू हो गई, विवाह की पत्री पहुंचा दो, ले जाओ शंकर भगवान के पास। तो पंडित जी महाराज चले और नाऊ जी महाराज दोनों लेकर के पत्री पहुंचे शंकर भगवान के पास। तो देखे तो बस उनकी कोई तैयारी नहीं है, एकदम नगण्य वेश में बैठे हुए हैं, धूमी नम्र ये है।